तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमान सीताराम प्रभु जी के संरक्षण में मुंबई, हैदराबाद और कौन सा भिवंडी से आए हुए सब वैष्णव भक्तगणों का श्री राम वृंदावन में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज सायंकाल को यहाँ रमन रेती स्थित कृष्ण बलराम मंदिर श्री प्रभुपाद के द्वारा स्थापित किए हुए के निकट दानों का धाम में हरि कथा के लिए आप पधारे हैं। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। पुनः ये भजन नाम संकीर्तन है, परंतु भगवान की सारी लीलाओं का इसमें वर्णन है। वृंदावन में क्या है? राधा कृष्ण। जय राधा के कृष्ण जय वृंदावन। इसका मतलब वृंदावन आने वालों को राधा कृष्ण के चरणों का शरण लेना चाहिए। वैसे सब लोग जीवन में चाहते हैं कि हम हरे भरे रहें, ऐसा सबका विचार है ना। जीवन हमारा हरा भरा हो, ऐसा विचार है ना। सुखी हरा भरा रहो। अच्छा, हरा रंग कैसे बनता है बच्चे? हरा रंग कैसे बनता है बेटा? ग्रीन कलर कैसे बनता है? हाँ जी, दो कलर मिलाने से बनता है। कौन से दो कलर? येलो और ब्लू। पीला और नीला मिलाएंगे तो हरा हो जाएगा। नीला हमारा श्री कृष्ण और पीली हमारी राधिका। इसके जीवन में जो राधा कृष्ण है वो हरा भरा। जिसके जीवन में राधा कृष्ण वो हरा भरा। तो आप लोग हरे भरे हो जाओ यहाँ से। जय राधा जय कृष्ण जय वृंदावन। फिर गौड़िया वैष्णव का प्राण धन क्या है? गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। ये तीन ठाकुर जो हैं, मदन मोहन हमारे भगवान से संबंध स्थापित करने के ठाकुर हैं और इनके चरण कमल साक्षात भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल जैसे हैं। और ये इस वक्त करौली में पूजे जाते हैं और जिनका मदन मोहन जी का बड़ा विशाल मंदिर जमुना जी के तट के ऊपर सनातन गोस्वामी के द्वारा यह बनाया गया हुआ है। आप जाएंगे तो
परिक्रमा में देखेंगे मदन मोहन का मंदिर। और ये ठाकुर अब करोली में है। ये हमारे संबंध, भगवान से जो संबंध स्थापित करना है ना, उसके वास्तव में सनातन गोस्वामी हमारे संबंध आचार्य हैं। और दीक्षा जो गुरु देता है वास्तव में वो मदन मोहन से हमारा संबंध स्थापित कराता है। तो ये ठाकुर हमारे लिए संबंध के स्थापित करने के लिए है। ये सनातन गोस्वामी मथुरा से चौबे के घर से लाए थे और यहाँ जब बैठे तो उनके पास उस समय आटा लाते थे, जमुना के पानी में गोला बनाते थे, आग में डालते थे, पक जाता था, भोग लगाते थे, खाते थे। रात को मदन मोहन ने कहा इसमें नमक तो डालो बाबा थोड़ा। ओ सनातन गोस्वामी ने कहा आज नमक मांगेगा, कल फिर कहेगा चीनी डाल, मिश्री डालो, फिर कहेगा घी लाओ, हम भजन करने आए, आपके लिए दुकान नहीं चलाएंगे, अपनी व्यवस्था खुद करो। तो ये मदन मोहन है। गोविंद देव जी श्री रूप गोस्वामी के लिए योग पीठ में प्रकट कर, गाय एक दूध देती थी गोमा टीला के ऊपर, एक छोटा सा रेती का मान था, टीला था, और उसके ऊपर बताया रूप गोस्वामी को कि एक गाय रोज यहाँ दूध डालती है, अपना जाके खड़ी हो जाती और उधर दूध जाता। श्री रूप गोस्वामी ने उस स्थान को देखा और खोला तो अंदर से गोविंद देव जी प्रकट हुए। फिर सारे ब्रज के आचार्य गण आए, सनातन गोस्वामी आदि, और उन्होंने गोविंद देव को ये बहुत बड़ा मंदिर बनाया लाल पत्थर का। अब कभी गोविंद देव में जाएंगे तो वो जगह भी पीछे दिखाओ जहाँ से गोविंद देव प्रकट हुए हैं। तो राइट साइड में वो स्थान है जहाँ से गोविंद देव प्रकट हुए हैं, वहाँ पुजारी दिखा सकता है आपको। तो ये गोविंद देव ये हमारे अभिधेय के ठाकुर है। मतलब भक्ति हमारे को करनी है तो गोविंद देव जी की कृपा से होगी। और हमारे आचार्य अभिधेय के स्वरूप गोस्वामी है। समझ तो चैतन्य चैतन्य में लिखा है शिक्षा गुरु राधा गोविंद देव का प्रतिनिधि है। एक दीक्षा है और शिक्षा दोनों के लिए एक है, ये दोनों में से एक गोविंद देव का, एक मदन मोहन जी का प्रतिनिधि है। और ये है गोविंद देव जी आज जयपुर में पूजे जाते हैं महाराज के महल में। जो उनका दरबार एक आम था, सब लोग जहाँ राजा से मिलते थे तो जयपुर के राजा ने कहा राजा गोविंद देव जी, हम उसके प्रतिनिधि हैं। बहुत बड़ी बात, राजा वैसे जयपुर के राजा निम्बार्क संप्रदाय के हैं, यह तो वैष्णव निम्बार्क संप्रदाय के हैं, परंतु गोविंद देव की प्रति उनके संरक्षण के लिए मुगलों के समय में उन्होंने ये मंदिर बनाया था। यहाँ लाल पत्थर का मंदिर जो बनाया था ये भी जयपुर के महाराज के सहयोग से त्रिलोक गोस्वामी ने उसी लाल पत्थर से बनाया जिसका आगरा का किला बना हुआ है। और समय के उपरांत जब यहाँ आक्रमण होने लगे, मंदिर को तोड़ा गया गोविंद देव जी का, तो गोविंद देव जी यहाँ से कामा से होते हुए घूमते घूमते जाके जयपुर में राजा को मिले। अंग्रेज ने जयपुर के महाराज को कहा कि आप इंग्लैंड आइए। मैं राजा नहीं हूँ, गोविंद देव राजा है। भगवान जाएगा तो नए जहाज में जाएगा, पुराने जिसमें लोग जाते हैं उसमें नहीं चढ़ेगा। तो अंग्रेजों ने नया पानी का जहाज दिया कि इसमें लिया गोविंद देव जी को। बोले गोविंद देव जी का रोज गंगा से स्नान होगा, पहले इतना गंगा जल मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा ले जाने के लिए। तो उन्होंने 2 चांदी के बहुत बड़े कलश बनाए, एक एक कलश 250 लीटर से ज़्यादा उसमें पानी आएगा, चांदी के हैं, और 2 बनाए ऐसे। वो 7 गंगा जल लिया और वो कभी आप जयपुर के म्यूजियम में जाएंगे वो 2 कलश रखे हैं। किस कारीगर ने बनाए थे वो चांदी के कलश पड़े हैं। उन कलशों को लेके गोविंद देव जी को लेके इंग्लैंड जा रहे थे। रास्ते में आंधी तूफान आया, कहा महाराज जहाज तो खतरे में। बोला मैं गोविंद देव के साथ बैठा हूँ, मेरा गोविंद जी मेरे साथ है,
अगर तूफान थम जाए तो दरवाजा खोलना, नहीं तो भगवान और हम साथ हैं, कोई बात नहीं। इतना विश्वास था गोविंद देव जी के साथ। फिर तूफान थम गया, वापस भी वहाँ से होके आए। तो गोविंद देव जी राजाओं के द्वारा पूजित है वहाँ। आज भी राजा के घर की खिड़की से गोविंद देव जी का दर्शन होगा। और ये ऐसा एक मंदिर है, 500 व्यक्ति हर दर्शन में, कम से कम 500 प्लस आपको मिलेंगे। भागते भागते जाके दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे और प्रसाद लेंगे, और लेने के बाद सबको बांटेंगे थोड़ा थोड़ा। ये वहाँ का नियम है, प्रसाद दो और बांटो। तो ये जयपुर में गोविंद देव जी, और इसका जो मुख है वो साक्षात श्री कृष्ण का मुख है। ये विग्रह बनाए थे सारे वज्रनाभ ने। वज्रनाभ वृंदावन का, इस ब्रज के 84 कोष का राजा था। जब परीक्षित महाराज हस्तिनापुर के राजा थे तो ब्रज का राजा, मथुरा मंडल का राजा वज्रनाभ था। ये वज्रनाभ भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध का पुत्र वज्रनाभ। और अनिरुद्ध की माता, अनिरुद्ध की पत्नी वज्रनाभ की माता, जब वज्रनाभ गर्भ में था तब कुरुक्षेत्र के सूर्य ग्रहण के समय आई थी। तब राधा रानी वृंदावन से कुरुक्षेत्र गई थी। सारे गोप गोपा ग्वाल बाल सब गए थे। और उस समय वज्रनाभ की माँ ने राधा रानी की बहुत प्रेम से सेवा की थी। और राधा रानी ने प्रसन्न होकर कहा था, बेटी तुम्हारा पुत्र ब्रज का राजा बनेगा, हमारी सारी लीला स्त्रियों को पुनः निर्माण कराएगा। तो राधा रानी के कृपा पात्र वज्रनाभ जी हैं। एक वज्र का चिन्ह भगवान के चरणों में होता है, ये उसका प्रतीक है। इसलिए यदुवंशी है वज्रनाभ, फिर भी नाश नहीं हुआ और ब्रज का राजा बना। तब उन्होंने ये सब स्थान जो ये ठाकुर जी बनाए। तो उस समय उत्तरा परीक्षित की माता जीवित थी और भगवान की रानियां भी साथ थी यहाँ वृंदावन में। जब ठाकुर जी तैयार हो गए तो उत्तरा और रानी का मुख जो ये है गोविंद देव का साक्षात श्री कृष्ण जैसा है। मदन मोहन के चरण श्री कृष्ण जैसे हैं। तो मदन मोहन हमारे अभिधेय के आराध्य देव है, उनके शरण में जाएंगे तो हमारी भक्ति परिपक्व होगी। और रूप गोस्वामी अभिधेय के हमारे आचार्य हैं, तो हमारा शिक्षा आदि गुरु उनके प्रतिनिधि हैं। गोपीनाथ, इनका मंदिर भी यही है। राधा रमन के राइट साइड में अंदर गली में जाएंगे तो गोपीनाथ जी का पुराना प्राचीन मंदिर है। ये गोपीनाथ भी यहाँ से जयपुर चले गए। उनका वक्षस्थल साक्षात श्री कृष्ण में समान है। इसलिए कहते हैं इन तीनों ठाकुरों का एक दिन में दर्शन कोई करे तो साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन। इसलिए बहुत से यात्री यहाँ से मंगल आरती करके कृष्ण बलराम का दर्शन करके सीधा यहाँ से करौली जाते हैं। 3 घंटे लगेंगे। करौली में मदन मोहन का दर्शन करते हैं, दोपहर का वहाँ प्रसाद ले लेते हैं और शाम के 4 बजे का गोविंद देव का दर्शन करते हैं और फिर 7 बजे की आरती गोपीनाथ की करते हैं। तो एक दिन में तीनों दर्शन हो जाते हैं, शाम तक तीनों दर्शन हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन के समान है तीनों का दर्शन। तो गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। परंतु ये राधा रमन जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए सालग्राम से प्रकट हुए ना, इसका मुख गोविंद देव जैसा है, इसका वक्षस्थल गोपीनाथ जैसा है, इसके चरण मदन मोहन जैसे हैं। ये पूरे का पूरा श्री कृष्ण का स्वरूप है। तो राधा रमन का दर्शन होने से तीनों का दर्शन हो जाता है। तो ये विग्रह यहाँ के मुख्य है। 5000 मंदिर है यहाँ, 5000 मंदिर से भी अधिक है वृंदावन में। अभी तो बहुत सारे जिसको कहा जाता है कि मल्टीविटामिन मंदिर भी बन रहे हैं।
हर प्रकार के लोगों को आने के लिए। प्रभुपाद जी कहते थे हमारे मंदिर लोगों को मूर्तियां दिखा के पैसा लेने के लिए नहीं है, हमारे मंदिर लोगों को भगवान श्री कृष्ण से संबंध जोड़ने की शिक्षा देने के लिए है। ये बहुत बड़े विश्वविद्यालय हैं जिसमें आत्मा का विज्ञान और भगवत प्रेम का विज्ञान सिखाया जाता है। तो हमारे मंदिर तो बहुत बड़े विश्वविद्यालय हैं जहाँ सुबह भी प्रभुपाद ने प्रवचन भी नहीं कहा, सत्संग भी नहीं कहा कक्षा। सुबह भागवत की कक्षा चलती है, शाम को भगवत गीता की कक्षा चलती है। एजुकेशनल सेंटर है ये हमारा जो है, ये विश्वविद्यालय है वास्तव में। ये विलक्षण है, अलौकिक है। वैसे श्रील प्रभुपाद की जो 5 अंग भक्ति प्रभुपाद जी ने हमारे लिए रोज नित्य हमारे साधन में डाल दी, बहुत सरलता से डाल दी और हम उसका पालन भी कर रहे हैं। तो गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम मुकुंद राधा कुंड गिरी गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन मोर के स्वरूप का है। इसकी दोनों आंखें हैं। और एक बार राधा कुंड तो राधा रानी से अभिन्न है। ये है एकमात्र डिफरेंस दूसरे वैष्णव संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के अतिरिक्त राधा कुंड के प्रति किसी की कोई श्रद्धा नहीं। अन्य वैष्णव संप्रदाय महान है, पर राधा कुंड के प्रति एकमात्र वैष्णव का राधा जैसा भाव है। और वहाँ सारे ही वैष्णव, हमारे आचार्य रघुनाथ दास, कविराज गोस्वामी, ये सारे आचार्य वहाँ भजन किया है, रहे हैं। इतना वो शुद्ध पवित्र दिव्य स्थान है कि भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहते थे हम राधा कुंड में रहने के अधिकारी नहीं हैं, हम गोवर्धन में रहेंगे और रोज अपने गुरुजनों की सेवा राधा कुंड में करके शाम को लौटाएंगे। उनका भाव है कि राधा कुंड इतना दिव्य स्थान है, वहाँ रहने का हमारा अधिकार नहीं है। सो पानी राधा कुंड का साधु बाबा लेते थे तो वो रघुनाथ गोस्वामी के मन में आया कि राधा कुंड के पानी का वस्त्र धोने या शौच आदि के लिए उपयोग तो अच्छा नहीं है, कुआं खोदना चाहिए। तो कुआं खोदते खोदते एक पत्थर को जब काटा तो कुआं निकले। रघुनाथ गोस्वामी ने वो दिखाया और ये तो गोवर्धन का जीवा है, ये तो जीभा है, क्यों आंख है तो फिर जीभा भी होनी चाहिए ना। तो एक मंदिर है राधा कुंड में, जिभिया मंदिर उसको कहते हैं। वो टंग की शेप का एक गोवर्धन शिला है जो वहाँ से प्रकट हुई थी, उसका मंदिर बना हुआ है। तो राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन। गिरी राज, गिरी पर्वत को कहते हैं और राज का मतलब सारे पर्वतों का राजा। और गोवर्धन का मतलब जो गायों की वृद्धि करे, गायों की वृद्धि करने वाला गोवर्धन। इस गोवर्धन को आज आप कहते नंदगांव, नंदेश्वर जो पर्वत है वो महादेव है, बरसाना का चतुर्मुखी पर्वत ब्रह्मा जी है और गोवर्धन विष्णु है। जब चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन शिला जो 3 साल अपनी छाती पे रखी थी और आंखों पे रखी थी और पूजा का, वो रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया, बोला ये साक्षात कृष्ण है। उन्होंने गोवर्धन को साक्षात कृष्ण करके दिया। परंतु जो वृंदावन के गोपीगण है, वृंदावन के जो नित्य सिद्ध परिकर है, वो गिरिराज को हरिदास वर्य कहते हैं। सबसे भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त हरिदास वर्य। गोपियां वेणु गीत में कहती हैं हरिदास वर्य। हरि के दास में वरिष्ठ सबसे बड़ा है, महान है। 3 हरिदास वर्य भागवत में है।
युधिष्ठिर महाराज, उससे ऊपर उद्धव, उससे ऊपर गिरिराज। गिरिराज को भगवान ने अपने कर कमल के ऊपर धारण किया था, तो भगवान का नाम है गिरिराज धरण, गिरिराज को धारण करने वाला। सो चैतन्य महाप्रभु तो मात्र वृंदावन में आए ही राधा कुंड को प्रकट करने के लिए, क्योंकि अन्य गोस्वामी अन्य स्थानों का तो पता लगा सकते हैं, लेकिन राधा कुंड का पता तो राधा भाव में गौरंग महाप्रभु ही मात्र लगा सकते हैं। तो उनके आने का मुख्य उद्देश्य राधा कुंड और श्याम कुंड को प्रकट करना था। और फिर जो हमारा प्रयोजन आचार्य है, हमने कहा नहीं गोपीनाथ जो है हमारे प्रयोजन के विग्रह, भगवत प्रेम प्राप्त कराना है तो गोपीनाथ का शरण लेना है। और हमारे प्रयोजन के आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, और वो राधा कुंड के तट पे रहते हैं और गोवर्धन में रहने वास करने के लिए बहुत बड़ा सुंदर 10 श्लोक रखे हैं कि लिखा है कि हमारे को गोवर्धन के निकट वास दो, क्योंकि गोवर्धन भगवान की लीला का बहुत विशेष स्थान है। सब प्रकार की लीला सखाओं के साथ भी होती है, गौचारण भी होती है, गोपियों के साथ भी होती है, तो वो विशेष स्थान है गोवर्धन। और सनातन गोस्वामी प्रतिदिन गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, उनका रोज का नियम था। और जब चल नहीं पा रहे थे वृद्ध अवस्था में, तो भगवान श्री कृष्ण उनको कहा बाबा आप तो छोड़ दो, उम्र बढ़ गई, बोला जीवन में यही तो हमारा साधन है गिरिराज का परिक्रमा करना, चलते चलते गिर जाते हो, क्या करो, ब्रज के रज में हमारा जीवन है। तो उस समय भगवान ने एक गिरिराज शिला उनको दिया, जिसमें भगवान के चरण का निशान है, गौ माता के चरण का निशान है, भगवान की बांसुरी का निशान है। बोला इसकी 4 परिक्रमा कर लिया करो, गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिल जाएगा। वो सनातन गोस्वामी को जो शिला भगवान ने दी थी, वो राधा दामोदर मंदिर में, राधा दामोदर मंदिर में वो शिला आज भी पड़ी। रघुनाथ दास गोस्वामी को जो गोवर्धन शिला दी थी, वो मैं समझता हूँ भागवत निवास में है, यहीं वृंदावन में है, जो वहाँ से बुलाए थे साथ अपने छाती से रखा। उन्होंने कहा गोवर्धन शिला दिया है तो हमारे को वृंदावन वास दिया है चैतन्य महाप्रभु, और गुंजमाला दिया है, राधा का शरण दिया। सो ये नंदेश्वर महादेव, ये हमारा दिन मधु प्रभु बड़े प्रेम से कथा बताते हैं। भगवद गीता में एक श्लोक है, भगवान 11वें अध्याय में कहते हैं देवता भी मेरे इस दर्शन के लिए बड़े लालायित, देवाभिकांक्षते, ये दुर्लभ है, भक्त्या शक्या, भक्त ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं, देवताओं के लिए भी दुर्लभ। कितने देवता चेतना भगवान श्री कृष्ण की लीला में मोहित हुए, ब्रह्मा जी को विमोहित हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरा नाम बहुत बड़ा प्रसिद्ध कर दिया है सबने माखन चोर के नाम से, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ब्रज में तो बड़ा प्रसिद्ध हो, नवनीत मक्खन का चोर हूँ। अब कोई ऐसी लीला करनी चाहिए जिसमें बड़ा विद्वान चारों वेदों को जानने वाला चोरी करेगा, तो मैं तो छोटा चोर हो जाऊंगा, वो तो महान चोर हो जाएगा। तो मैं तो मक्खन चुराता हूँ, वो तो बछड़ी और ग्वाल बाल चुरा के जाएगा, तो वो तो बड़ा चोर हो गया ना, तो मेरी चोरी तो छूट जाएगी उसके, मेरे को याद ही नहीं करता। तो भगवान ने ये लीला करके वे ब्रह्मा को विमोहन कर दिया, इसलिए कि मैं चोर नहीं हूँ। ये 4 साल में लीला है, चोरी तो माखन की भगवान ने 2.5 साल में की थी, और वो तो गोकुल में की थी। आप में से बहुत से लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, नंदगांव देवमीर नाम के एक यदुवंशी थे, उसकी एक पत्नी क्षत्रिय थी, उससे महाराज सूरसेन का जन्म हुआ।
और जिसका पुत्र वसुदेव हुआ, और जिसके अन्य रानियों के साथ देवकी और रोहिणी हुई, जिससे कृष्ण बलराम का प्रकृति हुआ। दूसरी रानी देववीर की जो थी पत्नी, वो गोप जाति से थी। उनको पुत्र हुआ पर्जन्य, और पर्जन्य महाराज नारद जी का बड़ा आदर किया। तब वो नंदगांव में रहते थे। नारद जी ने आशीर्वाद दिया और लक्ष्मी नारायण का मंत्र जपने को दिया, और उनको 5 पुत्र हुए, जिसमें बीच का पुत्र नंद बाबा था। उपनंद, सुनंद बड़े थे, नंद बाबा, और फिर अभिनंद आदि 2 छोटे। तो केशी आदि राक्षसों ने बड़ा उपद्रव किया, तो नंद महल को छोड़ के नंद बाबा पांचों भाई यहां से गोकुल चले गए। गोकुल में फिर कृष्ण का जन्म हुआ। उससे पहले नंद गांव को छोड़ के गोकुल चले गए। ये नंद भवन पहले से है, लेकिन जन्म कृष्ण का फिर गोकुल में होता है। वो स्थान छोड़ के चले गए। और मैं हम आपसे बात कर रहे थे, बड़े देवता विमोहित होते हैं भगवान के जो है लीला से। ब्रह्मा जी विमोहित हुए। इस लीला में ब्रह्मा जी को चोर भी भगवान ने बना दिया। सारी गाय ब्रज की कहती थी कि कृष्ण मात्र 8-10 गाय घर में पदम गंगा है, उनका दूध पीते हैं, उनका मक्खन रोटी खाते हैं, हमारा दूध तो कभी पिया नहीं, हमारा जन्म कैसे सफल होगा। तो भगवान ने ब्रह्मा मोहन लीला में भगवान बछड़े बन गए। सारे बछड़े जितने भी थे, 1 वर्ष भगवान श्री कृष्ण बने, सब गायों का दूध पिया, सब गौ माताओं को प्रसन्न कर दिया भगवान ने। और सब बड़ी उम्र की गोपियां वात्सल्य प्रेम वाली कहते हैं, यशोदा की गोद में खेलता है, उसी का स्तनपान करता है। हमारे को सौभाग्य तो मिला नहीं। भगवान ब्रह्मा के जब ग्वाल बाल चुराए तो सब ग्वाल बाल कौन बन गया? कृष्ण बन गया। तो सब माताओं को भी भगवान ने वात्सल्य प्रेम का रस आस्वादन कराया। और कुमारी कहते 5 वर्ष से छोटी थी। जितनी भी ब्रज बालिका थी, वो तो कात्यायनी देव को कह रही थी कि हमारे को श्री कृष्ण पति के रूप में मिले। तो सांडल्य ऋषि ने उसी वर्ष जब ब्रह्मा जी ने बछड़े और ग्वाल बाल चुराए थे, घोषणा कर दी, जो अपनी बालिकियों का विवाह गोपों के साथ करेगा वो सब सौभाग्यवती बनेगी। सारी ब्रज की गोपियों का विवाह ग्वाल बालों के साथ हुआ। और ग्वाल बाल कौन था? तो ये इस एक लीला में इतने सारे भगवान ने, ये जो चौमुआ है, यहाँ से आप जाते हैं रास्ते में चौमुआ है, 4 मुंह वाला ब्रह्मा जी, ये यहाँ से ब्रह्मा जी यहाँ के आगे वो है जहाँ अघासुर आया था, वो जगह है, सब स्थान है जहाँ जहाँ ये लीला हुई है। सो इतना बड़ा देवता, 4 वेदों को जानने वाला, विमोहित हो गया श्री कृष्ण की लीला से। कृष्ण मात्र 4 वर्ष के छोटे बालक थे। हाथ में, उल्टे हाथ में दही और भात लिया हुआ था, उंगलियों में आचार फूटा हुआ था, बर्तन भी नहीं था, और ग्वाल बाल खा के चक के खिला रहे थे और आराम से मजे से खा रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा यज्ञ के अंदर पवित्रता से अर्पण करते हैं और आते नहीं हैं, और यहाँ जूठन ग्वाल बालों की खा रहे हैं। ये कौन सा भगवान है? कैसा भगवान? सो भगवान शंकर को भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं देखने के लिए बहुत बड़ी उत्कंठा थी, इसलिए पर्वत के रूप में नंद गांव में बैठे हैं। ये तो कभी दिन में तो प्रभु आए थे आपके साथ में कथा करने, नहीं इस बात को आए थे, ये कथा किया कि नहीं? क्या शंकर भी आए थे कृष्ण को देखने के लिए बाल जब कृष्ण था? नहीं नहीं बात। शंकर बाबा डमरू लेकर जटाएं हर शाम लगे हुए हैं, बजा के नंद भवन के बाहर आके खड़ा हुआ। यशोदा मैया ने क्या चाहिए? रोटी चाहिए बाबा?
नहीं, आपके लाला का दर्शन करना। मैया बोलिए जाओ जाओ, शांत है, मेरा बच्चा डर जाएगा, जाओ जाओ, रोटी चाहिए तो लो, नहीं तो चलो। तो नंद बाबा के घर के महल से निकल से 1 किलोमीटर सामने आशुतोष वन है। आशुतोष वन से थोड़ा आगे 1.5 कदम है। टेर लगाने का मतलब बुलाना होता है। कृष्ण वहां बैठ के कदम के पेड़ के ऊपर बांसुरी बजाकर अपनी गायों को बुलाते थे। जब चरा के आते थे तो हर एक गाय का नाम लेके बुलाते थे, उसको टेर लगाते थे, मतलब बुलाते थे, गोरी आजा, बांसुरी में तो आए। और यहाँ बैठ के गोपियों को बुलाते, ललिते आजा, तो इसका नाम हो गया टेर कदम। वहाँ के आशुतोष वन है। शंकर जी वहाँ भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, और कृष्ण यहाँ होना शुरू कर दिया घर में। अब चुप न करो, सब परिवार इकट्ठा हुआ, बड़ी बड़ी उपनंद की पत्नी आ गई और सब इकट्ठी हो गए। यशोदा कौन आया? बच्चे को नजर तो नहीं लगी, और तो कोई नहीं आया, एक योगी आया था, बोला उसको बुलाओ। अब सब गोपियां ढूंढ रही हैं कि शंकर कहाँ है। आशुतोष वन में शंकर को बैठा, कहा चल रहे बाबा नंद भवन में। यशोदा मैया बुला रही। क्यों? वाके लाला को नजर लगी है, तो पे राई नून कराए। उस बच्चे को नजर लगी है, तुम चलो और राई और नमक तुम्हारे हाथ से घुमाएंगे, चलो चलो बाबा। बाबा को लेके आए। बाबा घर के अंदर आए तो कृष्ण चुप हो जाए, और चुप हो जाए, बाबा जाओ जाओ। जैसे शंकर जी बाहर जाए तो फिर कृष्ण रोना शुरू कर दे। आश्चर्य है, तो क्या करना चाहिए? इसका इलाज क्या है? शंकर जी कहते हैं कि लाला का चरण मेरे सर पे लगाओगे तो रोना बंद कर देगा। मेरा छोटा लाला नहीं नहीं नहीं, यशोदा बोलती है नहीं 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 नहीं, आंखें बंद करके भूखे भूखे हाँ 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 लगाओ लगाओ, चुप करेगा लाला, चुप करेगा। चरण लेके कृष्ण का ऐसे लगाते हैं, कृष्ण हंसने लगता है। अब यशोदा कही रह रहे बाबा नंद भवन में, यही रह जा। जब जब मेरा लाला रोए दर्शन दे, बच्चा मेरा रोए तब आके थोड़ा इसको दर्शन दे देना। जैसे बच्चे घर में रोते हैं झुंझुना लगे, शंकर जी को बोला यही रहो, आओ बच्चा रोए तब आ जाया करो। अब शंकर जी ने कहा अच्छा, हम तो भाई अहितु की सेवा करने वाले नहीं हैं, हमारे 2 शर्त हैं, अगर आपको मंजूर है, आप स्वीकार करते तो हम यहाँ रहेंगे, नहीं तो हम चले। बोला क्या शर्त है? बोला इसको स्नान कराने के बाद पहले बार वो चरणामृत मेरे ऊपर चढ़ेगा, मेरे को मिलेगा, और इसको भोग लगेगा तो प्रसाद पहले मेरे को मिलेगा। और इस बात को स्वीकार किया नंद यशोदा ने। इसलिए आपने देखा नंद भवन के अंदर तो कृष्ण बलराम यशोदा और नंद बाबा है, और बाहर नंदेश्वर महादेव का मंदिर है। आज भी वो नेम है कि स्नान कराने के बाद कृष्ण को जल पहले जाके नंदेश्वर के ऊपर चढ़ता है, भोग लगता है, कृष्ण को प्रसाद होता है, शंकर जी को भोग बाद में लगता है, और फिर महाप्रसाद होके बाहर आता है। कल हम आप यहाँ से गए थे, जब पढ़ा रहे थे तो प्रभुपाद जी का एक तात्पर्य था। हम 3रे स्कंद में दिति के गर्भ और हिरण्याकश्यप के और हिरण्याकश्यप के जन्म की बुक पढ़ा रहे थे। तो उसमें श्रील प्रभुपाद ने लिखा है भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं तो प्रसाद होता है, उसका भोग महावैष्णव शंकर को लगे तो फिर वो महाप्रसाद हो जाता है। तो नंद भवन में कृष्ण के भोग के बाद जब शंकर जी को पहले भोग लगता है, फिर पब्लिक में प्रसाद आता है, तो वो महाप्रसाद हो जाता है, क्योंकि परम वैष्णव को भगवान का प्रसाद फिर महाप्रसाद हो गया। तो ये वहाँ का महिमा है। तो वहाँ आपने देखा बलराम जी का रंग काला है और कृष्ण गोरा है। वो ऐसे क्यों किया? बलराम ने कहा ये सब राक्षस कृष्ण को लेने के लिए आते हैं,
मैं बड़ा भाई हूँ, मैं काला रंग कर दूंगा, मेरे को ले जाएंगे, मैं तो उन सबको मार दूंगा, कृष्ण को हाथ तो नहीं लगाएंगे कम से कम। तो ये उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए राक्षसों को रंग बदल के बैठे हुए हैं दाऊदिया। तो नंद भवन में है तो बहुत 4 किलोमीटर की 4 मील की परिक्रमा है नंदगांव की, 4 मील की परिक्रमा है, बहुत सारे कुंड हैं। स्थान एक दिन देखने से तो अच्छा है, पता लग जाता है कहाँ है, लेकिन वहाँ कितनी लीलाएं भगवान की हुई हैं। पौंगड़ अवस्था की लीलाएं, पौंगड़ होती है 5 साल से 10 साल तक, और किशोर अवस्था 10 से 15 तक होती है। ये सब लीलाएं प्रायः नंद भवन में हुई हैं भगवान। और नंद भवन और सामने 2 किलोमीटर यावत का गांव है जहाँ राधा रानी रहती है, और 13 कदम बिल्कुल बीच में है दोनों के। और रोज दोपहर के समय राधा रानी जावट से चल के 13 कदम से होती हुई नंद भवन में आती है। रसोई में रोहिणी माता आदि के साथ भगवान श्री कृष्ण के लिए रसोई के पाक्य का काम राधा रानी करती है। राधा रानी को ये वरदान है दुर्वासा मुनि का कि इनके हाथ का जो भोजन खाएगा निरोगी रहेगा, कभी रोग नहीं लगेगा, और बहुत बड़ा आयु वर्धिक है। ये पता लगा यशोदा को, तो यशोदा ने रोज राधा रानी को भोजन बनाने के लिए निमंत्रण दिया, तो वो रोज आती है और भोजन बनाती है। उसके बाद अपना एक स्थान है राधा का आराम का, वहाँ बैठती हैं, और कृष्ण को भोजन कराने के बाद सखाओं के उनका जो उचिष्ट प्रसाद आता है वो धनुष ला के राधा रानी को देती है, वो वहाँ खाती है। स्थान बने हुए हैं वहाँ की, यहाँ से राधा रानी की विदाई करती है यशोदा माँ, यहाँ से वापस जाओ। तो ये सब लीलाओं को वहाँ बैठ के इसका एक पूरा पुस्तक लिखा है कविराज गोस्वामी ने, जिन्होंने चैतन्य में लिखी है, गोविंद लीला गोविंद। और उस पुस्तक को छापने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद ने श्री भक्ति विनोद ठाकुर को कहा कि ये पुस्तक मैं छापना चाहता हूँ गोविंद लीला। बोला फिर मैं बताऊंगा। दोबारा पूछा तो कहा एक काफी छापो तुम्हारे अपने लिए। तो इसमें इतनी भगवान की अंतरंग लीला है कि सामान्य लोगों के समझ से ऊपर है। इसमें अष्टयाम लीला का वर्णन है। अष्टयाम का मतलब एक याम, एक पहर को कहते हैं 3 घंटे का। तो 24 घंटे में 8 याम होते हैं, या 8 पैर होते हैं, हर पैर 3 घंटे का। वो सुबह से लेके सुबह 3 बजे से लेके रात को 9 बजे तक राधा कृष्ण कहाँ होते हैं, कौन सी लीला करते हैं, इसको कहते हैं लीला सुमरण। जैसे नाम सुमरण है, इसके साथ लीला का चिंतन करते हैं। तो ये पुस्तक ऐसे चैतन्य महाप्रभु की लीला का भी पुस्तक है, 24 घंटे की चैतन्य महाप्रभु की क्या लीला है। तो ये वास्तव में वृंदावन में ये स्थान सब देखना है, तो आप जब कथा सुनेंगे तो वो स्थान आपको याद आएगा, आंखों से देखा हुआ होगा, तो फिर आप उसका ध्यान कर सकेंगे, तो लीला का सुमरण होगा। ये स्थान देखने से लीला का सुमरण होता है, नहीं तो लीला का सुमरण हो नहीं सकता। ये हमारा मित्र था बाबा जी, अभी शरीर छोड़ दिया। हम लोग आपके लिए को मायापुर ले चलो, क्योंकि हम ध्यान करते हैं चैतन्य महाप्रभु के लीला का, लेकिन हमने देखा ही नहीं है योग पीठ कहाँ है, श्रीनिवास आंगन कहाँ है, गए ही नहीं कभी। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु रहे, उनका सारी लीला है हमने देखा नहीं। कि हम लोग बाबा जी को यहाँ से ले के मायापुर और जगन्नाथपुरी दोनों जगह ले गए थे। ये इसी लाइन में आगे 4 कदम आगे अंदर उनका आश्रम, उनका अपना गिरिराज बगीची है। उस जमाने में कोई बैलगाड़ी में नंद गोवर्धन से कोई पैसेंजर यहाँ ला रहा था, तो उनके पहिए का कीला निकल गया, तो उसने
गोवर्धन से 2 पत्थर उठाए किला मारने के लिए। वो रात को सो गया तो भगवान ने कहा, अरे बाबा, तो हमको गिरिराज से उठा के लाए, हम तो 2 भैया कृष्ण बलराम हैं, ये बाबा जी बिहारी बाबा को लेकर आ। तो उठा के बाबा जी के पास गया और वो दोनों गिरिराज की सेनाएं कृष्ण और बलराम के रूप में वहाँ पूजित है। जो गिरिराज से अपने आप आई थी वो अभी वहाँ पूजित है। और बाबा जब कमरा बना रहा था तो रात को एक ब्राह्मण सोपन में आया, बोला कि जहाँ आपका कमरे की दीवार पीछे से बन रही है ना, यहाँ मैं पेड़ के रूप में रहता हूँ, कृष्ण की लीलाओं का रसास्वादन करता हूँ। तो बाबा ने कमरे में उस पेड़ को काटा नहीं, कमरे का उतना टुकड़ा एक कोना छोड़ दिया और कमरे में वो पेड़ कमरे के अंदर से ऊपर जाता है। तो यहाँ जो वृक्ष भी है वृंदावन के, वो बहुत सिद्ध पुरुष हैं और बहुत से महात्मा तो उनको आलिंगन करके रोते थे कि आप भाग्यशाली हो, भगवान से सारे लीलाओं के साक्षी। हमारे मंदिर में एक कदम का वृक्ष पड़ा है, देखा है ना, कृष्ण बलराम, सारी मंगल आरती अटेंड करता है, कभी अच्छा नहीं, सारी भागवत क्लास अटेंड करता है, सारी आरतियां देखता है। इससे ज़्यादा कोई और बड़ा भक्त होगा क्या? इसके नीचे अब ये नया तो हमने बाद में लगाया है, आज 20 साल इसको भी हो गए जब हम इस मंदिर में सेवा करते थे। तब पुराना जो वृक्ष था जिसके नीचे प्रभुपाद जी बैठा करते थे और बैठ के शाम को सबसे मिलते थे, वो सूख गया था। तो हमने कहा कि सबने मैनेजमेंट में कहा कि सूख गया है तो इसकी जगह पे नया वृक्ष आरोपण कर दें। तो हमें याद है हमने वो लकड़ी सब निकाल के सबको दे दी, कोई लकड़ी ले जाके गले में बांधने की विशेष है, फिर ये नया वृक्ष वहाँ लगाया था। तो ये वृक्ष भी वृंदावन के, कल हमने आपको वृक्ष रज की बात कही थी, ये तो सबने प्रसिद्ध बात सुनी होगी कि एक धनी व्यक्ति जिसकी मनोकामना पूरी हुई थी यहाँ से बद्रीनाथ चला गया। रात को वहाँ सोया, भगवान नारायण ने कहा, आप जो धन राशि हमें यहाँ अर्पण करने के लिए लाए हैं, आप ये राधा कुंड में ले जाइए। वहाँ दास गोस्वामी को राधा कुंड के निर्माण के लिए इसकी आवश्यकता है। उस जमाने में पैदल लोग जाते थे, महीना लगता था बद्रीनाथ जाने में। तो वहाँ से धन राशि लेके वापस यहाँ आया, राधा कुंड में पूछा कौन है दास गोस्वामी। रघुनाथ दास से भेंट हुई, बोला ये भगवान बद्री नारायण ने सेवा भेजी है, आपको यहाँ कुछ निर्माण करना है। बोला हाँ, ये कुंड राधा कुंड बनाना है, परंतु आपका धन है, आप ही निर्माण कार्य को देखो, हम तो भजन करने के लिए, हमारे पास निर्माण देखने का समय नहीं। तो राधा कुंड तो पूरा चौकोर बहुत सुंदर बन गया। जब श्याम कुंड के खुदाई शुरू हुई तो रात को बाबा के सोपन में 5 पांडव आए। कहा बाबा कल यहाँ वृक्ष तो ये काटेंगे कुंड बनाने के लिए, हम तो 5 पांडव कृष्ण की लीला का दर्शन करने के लिए यहाँ वृक्ष के रूप में है, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो सुबह काम करने वालों को बाबा ने कहा बेटा ये 5 वृक्षों को हाथ मत लगाना। तो इसलिए शाम कुंड जो है पूरा चौकोर नहीं है, थोड़ा जिग-जैग है। अभी एक वृक्ष वहाँ है, लगता है कि 5 भाई एक वृक्ष में रह गए, एक वृक्ष अभी भी वहाँ शाम कुंड में है। तो यहाँ वृंदावन के वृक्ष को, वृंदावन की रज को, इसलिए महाप्रभु ने कहा था कि वृंदावन में आदर से जाना चाहिए, गोवर्धन में चढ़ना नहीं। गोवर्धन भगवान का स्वरूप है, हरिदास वर्य है, उसके ऊपर हमारे के लिए महाप्रभु का आदेश है चढ़ना मत, ब्रजवासियों का अनादर करना मत, न मित्रता करना न अनादर करना, बस न्यूट्रल उनसे, 2 से न्यूट्रल व्यवहार याद रखना है। एक बंदर से अति निकट भी नहीं जाना और बहुत ज्यादा दूर भी नहीं रहना। ये बंदर यहाँ के विशेष हैं। आपने देखा है जो लोई बाजार में बंदर है वो पहले चश्मा उतारते थे, फिर मोबाइल अब उठाना शुरू कर दिया।
आजकल मोबाइल तो 50,000 का लोगों का है, और बंदर बैठ के ऐसे करे ऊपर, आदमी का तो हृदय बाहर आता है। और वो दांत में से उसको जब करता है ना, उस समय कुछ लड़के वहाँ आ जाएंगे, कहेंगे 100 रुपया दे। पहले बिस्कुट का पैकेट पार्ले का डालते थे, अब फ्रूट ही चाहिए उनको। बंदर भी फेंच रहे, आगे चल के क्या मांगेंगे पता नहीं। अब उनको फ्रूटी 1-2 बैंकों को फ्रूटी को कैच करेगा, आपका मोबाइल वापस। इस नायके में हमारे मंदिर में भी बंदर हैं, लेकिन ये किसी का चश्मा नहीं उठाते, किसी का मोबाइल नहीं लेते। ये सिर्फ आपकी थैली में अगर केला है, सब कोई फल है, वो ले। दोनों बंदरों में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत हमने शोध करके देखा कि आखिर ऐसे क्यों है। क्योंकि सारे व्यापारी जो यहाँ बैठे हुए ना, सबको लूट खसोट कर रहे हैं। तो दूसरे जन्म में अगर बंदर बन के आते हैं तो भी बिजनेस चालू है। कौन सिखाएगा? पहले चश्मा होता था, अब मोबाइल है, आगे करके क्या उठाएंगे, बच्चे भी उठा के जाएंगे, कोई मालूम नहीं। आगे चल के और भी एडवांस हो जाएंगे, और अभी पार्ले से कोको कोला पे आएंगे, और फिर हो सकता है कि कहें अंगूठी दो, बच्चा वापस आइए। कुछ हो। और यहाँ वाले जो बंदर हैं ना, ये हमारे भक्त जो मंदिर के हैं, या और भी साधु जो हैं, जो प्रसाद चुरा के खाते हैं ना, प्रसाद की हेरा फेरी करते हैं ना, इसलिए बंदर बन के भी सिर्फ वो प्रसाद ही चुराते हैं। कि ये इनका थोड़ा भाव दूसरे प्रकार का है यहाँ का। तो ये बंदरों का भी यहाँ भाव बड़ा अलग अलग है। इसलिए इनसे न दोस्ती न दुश्मनी, न्यूट्रल भाव से रहना। सो नंद भवन के सामने पावन सरोवर है, आज गए थे आप? यशोदा मैया एक दिन कन्हैया सुबह उठ के देखा तो कचौड़ियाँ बना रही है, मटरी बना रही है, समोसे, सूखा प्रसाद बना रही है। भैया ये किसकी बना रही है? बोले बेटा आपका पिता कहता है कि हम प्रयागराज जाएंगे, वो तीर्थ राज्य वहाँ स्नान करने जाएंगे। अच्छा भैया प्रयागराज जाएंगे? हाँ बेटा। नंद बाबा सुबह उठा 3:30 बजे, 4 बजे पावन सरोवर स्नान करने गया, तो दूसरे किनारे पे बहुत बड़ा ऊपर से प्रकाश नीचे उतरता हुआ देखा। नंद बाबा आश्चर्यचकित हुआ, तो हमारा राज्य है, प्रकाश कहाँ से आ गया? तो देखा एक व्यक्ति नीचे उतरा और सीधा पावन सरोवर में स्नान कर रहा है। नंद बाबा ने प्रणाम किया कि देव आप कौन हो, कैसे पता है? हम नंद राय हैं, यहाँ के राजा। उसने कहा मैं प्रयागराज हूँ, रोज पापी लोग आके वहाँ स्नान करते हैं प्रयाग में, मैं अपने आप को पवित्र करने के लिए रोज सुबह पावन सरोवर में स्नान करने आता हूँ। नंद बाबा वापस स्नान करके आए। यशोदा को कहा ये जो बनाया है ना प्रसाद, ये सब बच्चों में बांट दो। बोला क्यों? बोला प्रयागराज नहीं जाएंगे। बोला क्या हुआ? बोला प्रयागराज स्वयं यहाँ स्नान करने आता है, हम वहाँ जाके क्या करेंगे? तो प्रयाग, इसलिए उसका नाम ही पावन सरोवर हो गया कि तीर्थ राज को पवित्र। प्रयागराज एक बार शिकायत करने गया कृष्ण को कि आपने मेरे को तीर्थों का राजा बनाया है, मैंने सब तीर्थों को बुलाया, वृंदावन तो आया ही नहीं। भगवान हंसते कहा अरे आपको तीर्थों का राजा बनाया, मेरे घर का राजा तो नहीं बनाया ना। वृंदावन तो मेरा घर है, भाई तीर्थों का राजा हो, मेरे घर के राजा तो नहीं हो ना। तो वृंदावन तो मेरा घर है। ये तो आपने प्रसिद्ध एक कथा सुनी होगी कि वृंदावन का एक भक्त अमेरिका चला गया और एक बहुत बड़े पादरी पोप के ऑफिस में चला गया। आश्चर्य लगा, 3 फोन रखे हुए थे उसकी टेबल पे, लाल, पीला और ग्रीन। सुना है? पूछा ये क्या है? बोला ये जो सामने फोन पड़ा है ना, इस पे हम तो सिर्फ अमेरिका में बात करते हैं,
ये ISD है, ये STD है, और ये जो लाल वाला है ये तो भगवान से बात करने के लिए। ये मतलब ब्रिजवासी बहुत बोल रहा था, उठाया फोन, भैया लाला कहाँ है, गैया किधर है, मक्खन निकला, मैया राजा रानी कहाँ है। वो ऐसे सारों का समाचार पूछ के 1 घंटा बात की, $150 बिल आया। तो पादरी ने कहा कि आप हमारे यहाँ आए हो, मेहमान हो, हम भर देंगे, आप चिंता मत करो। बाबा घूम के वापस आ गया वृंदावन। वो दिल्ली आया, उसको पता लगा हमारा फ्रेंड तो बाद में पास में 60 किलोमीटर पे है, 60 मील पे है, वो यहाँ चला आया इसके घर पे। इसने भी आके 3 फोन रोक दिए थे, वहाँ से देख जो आया, तो ये क्या है, बोले जैसे आपके वैसे मेरे, ये हिंदुस्तान के लिए, ये दुनिया के लिए, ये भगवान के लिए। उसने बोला $150 इसने मेरा खर्च किया था, मैं भी तो करता हूँ फोन। उठाया फोन, है मेरी हेवन में कैसे चल रहा है काम, हेवन का हाल हवाल पूछा। इसने 2 घंटे बाद बिल ₹2 है। अच्छा ये क्या, बोला लोकल कॉल है, ये भगवान यही रहता है। भगवान यही रहता है, ये भगवान का घर है, ये तो नित्य यहाँ निवास करता है। सो हम आप सब भगवान के घर में आए, यहाँ आना भी सौभाग्य से होता है। कई जन्मों के भक्ति जन्म पूर्ण इकट्ठे होते हैं, तब वृंदावन में राधा रानी की अनुमति से आना होता है। ज्यादा समय रह नहीं सकते, ज़्यादा समय रहते हैं। कुछ लोग तो आते हैं, थोड़े थोड़े बीमार होते हैं यहाँ। ये यहाँ का एक विशेष जो है प्रक्रिया यहाँ की यही है कि आएंगे तो थोड़ा थोड़ा बीमार सबको होना पड़ता है। वो प्यूरिफिकेशन होती है थोड़ी, वो भी पैकेज में है। बहुत अच्छा है आपका, मैं 8-10 दिन के लिए आप आए हैं। कार्तिक मास में तो 64 अंग भक्ति के जो हैं, श्री रूप गोस्वामी ने साधन भक्ति है, उसमें कार्तिक को ऊर्जा व्रत कहा गया है। ऊर्जा का मतलब शक्ति प्रदान करने में। तो शक्ति कहाँ से आती है, महाशक्ति स्वरूप तो राधा रानी है। तो राधा रानी का नाम है ऊर्जेश्वरी, ऊर्जा की स्वामिनी। तो ये महीना जो है ना, ये राधिका का महीना है, ये महीना। और इसके बाद वाला जो महीना आएगा वो कृष्ण का महीना है। मार्गशीर्ष महीना आएगा ना, मासानाम माघ मार्गशीर्षो अस्मि। तो इसके बाद का महीना कृष्ण का है, राधा रानी का महीना है। और राधा रानी के महीने में सेल लगी होती है भक्ति की, जिसको जो आए 100 की चीज ₹2 में, 100 का 2। इतना आसान है। ये विशेष राधा रानी का दया का महीना है। विरजेश्वरी ऊर्जेश्वरी राधा रानी। एक बात आपको कहना इसलिए अच्छा लगता है कि लिखा ये है श्री सनातन गोस्वामी पाल ने, कार्तिक में दामोदर, राधा के साथ दामोदर की पूजा करना, राधा सहित दामोदर की पूजा करना, शास्त्र में ये लिखा होगा। हम यशोदा दामोदर तो जानते हैं, यशोदा ने एक नाम भगवान को दामोदर दे दिया। ये कोई वेदों के नाम नहीं है, ये यशोदा का दिया हुआ नाम है। उखल से बांधा तो इसका नाम हो गया दामोदर। दाम का मतलब रस्सी, उदर का मतलब पेट। तो दामोदर का मतलब जिसके पेट में रस्सी बंधी हुई है, पीछे उखल खींच के जा रहा है, वो दामोदर। तो एक साधु बहुत सरल था, कहीं रहता था, रास्ते में आने जाने वालों लोगों को पानी पिलाता था, थोड़ा फल फूल जंगल का ला के देता था। तो एक राम भक्त जाता था, बस सेवा तो अच्छी करता है, भगवान का नाम भी जपा करो, सीताराम सीताराम किया करो।
उस बेचारे को समझ में आती नहीं, सुनता कम था। वो कह रहा था घसीटाराम घसीटाराम, सीताराम कह नहीं पाया। दूसरा एक बड़ा विद्वान साधु आया और जलपान कराया, घसीटाराम। अरे बोले ये क्या कर रहा है? अरे सीताराम कहना चाहिए, घसीटाराम घसीटाराम क्या लगा रखा? तो भगवान के नाम का क्या कर रहा है? आकाशवाणी, ये चुप हो जा साधु, मेरा नाम घसीटाराम है। मैं ऊपर को घसीट के ले गया था, मुझे घसीटाराम कहता। ये घसीटाराम का महीना है जी। इस महीने में राधा दामोदर कैसे हो गया? कृष्ण में तो राम, यशोदा दामोदर तो है, राधा दामोदर कैसे? देर से कृष्ण आया, राधा रानी को कहा मैं आऊंगा यहाँ शाम को, मानो कि 6 बजे, आया 8 बजे। तो राधा रानी ने एक लता ले ली, वह उसकी कमर में बांधी और पेट के साथ उसको बांध दिया कृष्ण को। कृष्ण ने फिर कहा कि देखो मैया यशोदा ने काम के लिए मुझे रोका था, इसलिए आ नहीं पाया। बोला ठीक है, मैया का नाम लेता है तो खोल देती हूँ, नहीं तो बांध के चली जाऊँगी। तो राधा ने भी अपनी प्रेम के पास में कृष्ण को बांधा है, इसलिए कृष्ण राधा दामोदर भी है और यशोदा दामोदर भी। कहना मैं ये चाह रहा था कि यशोदा दामोदर को दीप अर्पण करना, राधा कृष्ण को अर्पण करना, मानो कहीं नहीं है तो साथ में राधा कृष्ण का होना चाहिए, क्योंकि राधा दामोदर की पूजा के लिए विधान राधा दामोदर की पूजा का है। जो लिखा है सनातन गोस्वामी ने, वो राधा दामोदर का पूजा कर रहा है। हरे कृष्णा। मेरे ख्याल में 1 घंटा हो गया। टाइम क्या हुआ था? 15 मिनट है मेरे पास। आपको कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो 15 मिनट हम आपके साथ बैठ के और बातचीत करेंगे। 8 बजे क्लास है, 8:45 बजे। किसी को कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हाँ बेटा बोलो। राधा कृष्ण प्राण मोरा, बोलो। जैसे आपने बताया कि राधा दामोदर और राधा यशोदा दामोदर को हमको साथ में पूछना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि राधा रमन जी जो है वो उनको हम अकेले ही पूछते हैं, तो इसके पीछे कुछ? राधा रमन अकेले नहीं है, पास में राधा रानी, राधा सोने का लिखा हुआ है और आसन बना हुआ है, जाके देखना। उसके पास में आसन बना हुआ है, उसके ऊपर सोने का राधा लिखा हुआ है। नाम और रूप में कोई अंतर नहीं है, वहाँ लिखा हुआ है, फोटो देखना, पास में है। प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण कभी अकेला नहीं होते, गाय होगी, मोर होगा, गोप होगा, गोपी होगा, कोई साथ होगा, कृष्ण कभी अकेले नहीं होते। एक जगह प्रभुपाद जी गए, बांसुरी ऐसे कोई डंडा था, बोले बांसुरी है कि डंडा है? इतनी बड़े लंबा किसी ने, पर कृष्ण छोटा, कृष्ण इतना और बांसुरी इतनी बड़ी। प्रभुपाद ने कहा बांसुरी है कि डंडा दे दिया है। कृष्ण कभी अकेला नहीं होता, अपनी उनके साथ अंतरंग शक्ति तो साथ होती ही है। जैसे चांद के साथ चांदनी अलग नहीं की जा सकती, ऐसे कृष्ण से राधा रानी अलग नहीं होती है, वो साथ में होती है। वो नाम के रूप में वहाँ रखी हुई है राधा रमन। नाम राधा रमन है, राधा रानी का नाम साइड में लिखा हो। ये ऐसा एक मंदिर है जिसमें जो गोपाल भट्ट ने चूल्हा लकड़ी का जलाया था भोग बनाने के लिए रसोई में, आज तक वो चूल्हा ऐसे ही जल रहा है और वही रोटी बनती है और लकड़ी पे ही बनती है और भोग लगता है और पीछे बैठ के खिलाते हैं। कभी कोई भक्त जाते हैं तो बिल्कुल पीछे है और भोजन जो है सब अभी भी चूल्हे पे लकड़ी के ऊपर बने। ये वहाँ का अभी तक वो आग अभी तक जल रही है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? 2 हाथ पीछे ऊपर है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हाँ प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर लेक्चर। मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी, कल आपने जैसे बताया राधा कृष्ण की शादी हो चुकी थी और भी ब्रह्मा जी ने करी, पर कल मैंने बताया कहाँ था ये? बड़ा होशियार है, मैंने बताया नहीं उससे पहले बता। आप तो अंतर्यामी हैं। कहीं किसी और ने कथा बताई होगी, इसके पीछे सामने जमुना के दूसरे तट पे भांडी वट है, जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण की शादी कराई थी। यह स्थान है, गर्भ संहिता में इसकी कथा लिखी हुई है। तो प्रभु जी, मैं को ये जानना था कि पर दुनिया की नजरों में क्यों ऐसी लीला बताई गई कि राधा दावत नहीं दी उन्होंने सब दुनिया वालों को शादी की। राधा कृष्ण की शादी में जानने के अधिकारी कोई नहीं था, इसलिए दावत नहीं दी। उसके लिए कोई योग्य नारद आदि जैसा महात्मा कोई एक आधा है जो आ सकता है, या ब्रह्मा जी को दावत दी थी जो आया, ब्राह्मण बन के शादी किया, अन्य उस शादी को देखने के अधिकारी नहीं थे। हरे कृष्णा। यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर की बेटे की शादी होती है, आप जा सकते हो क्या? ये भगवान की शादी हो रही है, कहाँ सामान्य लोग जा सकते हैं? ब्रह्मा जी एक आया था, पर देवताओं में और तो कोई नहीं था वहाँ। दिव्य शादी है। शादी दिखाने के लिए ऐसे लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जी को सब सहेलियाँ कहती थी, सबकी वर्षगांठ शादी की मनाते हैं, एनिवर्सरी। हमारी शादी कोई एनिवर्सरी का तारीख वारीख का पता है? तो समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जब निकली तो भगवान का वर्ण किया। पहले से पत्नी थी, उस वक्त थोड़ी वर्ण किया। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जो निकली थी तब वो स्वयंवर हुआ, उन्होंने वर्ण किया। अब वर्षगांठ मनाने के लिए तारीख आ गई कि उस दिन वरमाला पहनाई थी। पत्नी तो पहले से है, वो तो उनकी शक्ति है, स्त्री नहीं है। पत्नी तो पत्नी नहीं है, भगवान की शक्ति। वैसे राधा मात्र भगवान है, कृष्ण पिता भगवान है। जो हम कहते तुम्हें वो माता च पिता, इसका मतलब राधा कृष्ण ये हमारे माता, दोनों भगवान है। माता का रूप का भगवान राधा है, इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे राधा एंड कृष्ण इज गॉड, आर गॉड नहीं। राधा कृष्ण एक आत्मा दो देह धरी, वो एक ही चीज है, दो शरीरों में है, और वापस वो मिलके फिर एक शरीर चेतन महाप्रभु बन गए। तो राधा न स्त्री है न पत्नी है, राधा भगवान की अंतरंग शक्ति है, जो भगवान का माता का रूप है। भगवान के रसास्वादन के लिए है, अलादिनी शक्ति है, जिससे वो गोविंद को रसास्वादन कराती है और जिससे वो भक्तों का पोषण करती है। ये राधा रानी भक्तों का पोषण करती है। ब्रज के अंदर नहीं तो भी 10,000 के संख्या में साधु रहते होंगे जिनके घर में चूल्हा नहीं है। वो कहीं भी जाके राधे राधे कहते हैं तो ब्रजवासी उनको रोटी आदि दे देती है। तो ये राधा रानी सब भक्तों का पोषण करती है, सबका पालन पोषण। यहाँ कोई साधु भूखा नहीं सोता है। और किसी भी ब्रजवासी से राधे राधे कहो, कुछ हो न हो, आपको रोटी जरूर देगा। ये ब्रज का, ये और कहीं ऐसा आपको संस्कार नहीं मिलेगा। बाबा जिसकी मैंने आपको बात की, जिसके पास गोवर्धन है, वो कहते द्वादशी के दिन, सिर्फ एक दिन हम यहाँ से पैदल जाते थे मथुरा में, और जो जितने ब्राह्मण हैं उनके घर से भिक्षा लाते थे। 15 दिन उसी को भोग लगा के भगवान को बनाते थे रोटी, और भगवान को भोग लगाते थे, और फिर दूसरी द्वादशी को जाते थे। 15 दिन में एक बार भिक्षा लेने जाते थे, और फिर 15 दिन भगवान की सेवा में। मतलब पहले पैदल जाते थे, फिर साइकिल रखी, साइकिल पे जाया करते थे यहाँ से। अब स्कूटी है, अब तो नहीं जाना है। लेकिन साधु, यहाँ साधुओं को राधा रानी सबका भरण पोषण कर रही है। यहाँ कोई साधु भूखा नहीं रहता है। भंडारे चल रहे हैं, साधु भंडारों में भी नहीं जाते हैं। ब्रजवासियों की सूखी रोटी मिल जाए तो बहुत है, बहुत बड़ी भाग्य से मिलती है। तो यहाँ राधा रानी का विवाह कृष्ण के साथ हो गया। हमको दावत नहीं मिली, कोई बात नहीं।
हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हाँ जी बोलिए। कृष्ण थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। यू से राजा गोविंद देव जी पढ़े थे वहाँ गोविंद देव जी में। राजा गोविंद देव जी। हाँ, सो राधा रानी कब उनके साथ इंस्टॉल किया गया? उसके साथ राजा रानी प्रकट नहीं हुई थी। फिर चैतन्य महाप्रभु ने वहां से राजा रानी गोविंद देव के साथ भेजी। तो पहली बार तो कहा कि ललिता है, फिर दोबारा आई तो राधा और ललिता दोनों हैं गोविंद देव जी के साथ। ये महाप्रभु ने राधा रानी को वहां से भेजा था। वास्तव में राधा रानी गोविंद देव जी के साथ जो है वो महाप्रभु ने भेजा था। जो अब राधा रानी गोविंद जी के साथ पूजी जाती है और दूसरी तरफ ललिता पड़ी। हरे कृष्ण। ऐसे गोपीनाथ को जानवा माता ने वहां से भेजा था। तो अनंग मंजरी भी उसके साथ है और राधा के साथ अनंग मंजरी भी है। वो एक स्वरूप भेजा जो अनंग मंजरी का था। ऐसे राधा गोपीनाथ के साथ संभवतः मेरे को पूरा याद नहीं है, लेकिन अनंग मंजरी जो जानवा माता का स्वरूप है तो वो भी साथ में पूजी जाती है। जानवा पाद पद्म कोई व्यास, नाम संकीर्तन का दास कृष्णदास। तो जानवा माता महाप्रभु के जाने के बाद, नित्यानंद प्रभु के वापस धाम जाने के बाद जानवा माता ने सब वैष्णव को फिर संगठित किया था। और यहाँ राधा कुंड के ऊपर भी जानवा माता की बैठक, अभी भी ये स्थान है जानवा बैठक के नाम से। तो वो तो अनंग मंजरी है। वैसे तो बलराम का स्वरूप भी अनंग मंजरी है। एक स्वरूप बलराम जी का अनंग मंजरी है। बलराम जी पांचों भावों में कृष्ण की सेवा करते हैं। शांत में, दास्य में, सखा में, वात्सल्य में, माधुर्य में भी अनंग मंजरी के रूप में करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी बहुत ही सुंदर कथा बताई आपने, धन्यवाद। प्रभु जी जानना चाहता था कि आप पाकिस्तान में आपने जो इतना टीचिंग किया है। अरे कहाँ वृंदावन में पाकिस्तान को लाए। उसका मुझे एक्सपीरियंस शेयर करिए हमारे साथ प्लीज। हरे कृष्ण। तो कंस वाली कथा सुनने की बात हो गई। इस 75 साल पहले भारत का कोई विभाजन तो था नहीं। तो संस्कार संस्कृति, कराची में 5000 मंदिर थे। 5000, कोई 50 एकड़ से ज़्यादा, 50 एकड़ से ज़्यादा गौशाला थी, जो अभी भी वो गौशाला के नाम से है, पड़ी है। शहर के बीच में, हार्ट ऑफ द सिटी में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मानो के कोई 5 एकड़ में बिल्डिंग होगी, तो उसके सामने 10 एकड़ में राधा कुंज बिहारी का मंदिर आज भी बना हुआ है। स्वामीनारायण संप्रदाय वालों ने बनाया था मंदिर। फिर अंदर में रहने वाले साधुओं के क्वार्टर, फिर बाहर कांग्रीगेशन के जो लोग रहते थे, 101 से ज़्यादा फ्लैट होंगे। तो वो तो अभी भी वहाँ लोग रह रहे हैं। सत्संग हाल है वो मंदिर शहर के बीच में, हार्ट ऑफ सिटी। समुद्र के किनारे लक्ष्मी नारायण का मंदिर, जो पोर्ट है उसके तरफ, बिल्कुल लक्ष्मी नारायण का मंदिर पोर्ट के ऊपर है ये। तो 5000 मंदिर थे, बहुत ये बनाने वाले इन लाहौर को, कराची को बनाने वाले तो हिंदू थे। अब समय के साथ चले आए तो उधर अभी तक अवशेष पड़े हैं और कुछ जो लोग रह रहे हैं उनकी पूजा वहाँ कर रहे हैं। और हम हर साल जाते हैं। और गोरखपुर में 2 साल से मैं जाता हूँ। कोई पहले साल 7000 लोग आए थे गौर पूर्णिमा के दिन प्रोग्राम में, और दूसरे साल 5-6 हज़ार से ऊपर सबका भोजन बनता है। सब लोग आते हैं, और हिंदू लोग आते हैं, इतने लोग उत्साह के साथ आते हैं, सुनते हैं कथा। गीता का वितरण होता है, मंदिर बन रहा है। तो समस्याएं भी हैं और
थोड़ा भगवान का नाम होता है तो कुछ कल्याण भी हो रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है वहाँ से। अब आप हैदराबाद, हम यहाँ से साउथ इंडिया जाते हैं तो हमको तो अलग लगता है, लेकिन यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं तो अलग नहीं लगता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का एक हिस्सा था पुराना, तो कल्चर, वो आदमी, वो भिवंडी से जैसे गुजरो ऐसे है पाकिस्तान। भिवंडी में जैसे गुजरते हो ना, भिवंडी और पास में दूसरा कौन सा है? हाँ, उल्लास दूर है, उल्लास बीच में वो पूरा कल्याण है, मुसलमानों का एक पूरा एक मुमरा। हाँ, ये जो वहाँ से गुजरो वैसा ही है, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा भी परेशानी नहीं है कि आप सत्संग करो कोई रोकेगा, बाहर मैदान में करो तो भी कोई रोकता नहीं है। ऐसे एक दो आदमी सब जगह खराब होते हैं, सामान्य लोगों के दिल में इतना बुराई नहीं है। एक जमाना था, लोग यहाँ जब रहते थे अंग्रेज के आने से पहले, तो मजहबों में बटे हुए नहीं थे, जातियों में बटे हुए थे। ये तेली है, ये धोबी है, ऐसे कहते थे। वो हिंदू है या मुसलमान है, जातियों में बटे हुए थे, मजहबों में, धर्म में नहीं बटे हुए थे। ये धर्म का बंटवारा करके झगड़ा अंग्रेज करा लिया, इससे पहले नहीं था। तो ये सारी संस्कृति बिगड़ी है, इसको लोग देख रहे हैं, इतनी नफरतें हमारे कहा जाए कि कॉन्शियसनेस में डाली गई। देखो दुनिया में मुस्लिम देश तो 50 से ज़्यादा हैं, लेकिन कहीं नफरत नहीं। न मलेशिया में नफरत है, न इंडोनेशिया में नफरत है, न मिडिल ईस्ट में नफरत है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, यहाँ सिर्फ हिंदू मुसलमान के अंदर एक दूसरे के लिए द्वेष है, और कहीं नहीं। मलेशिया आदि में मुसलमान जो हैं वो तो मंदिर के लिए दान देते हैं, फल देते हैं, सब्जियां देते हैं, कोई झगड़ा नहीं। तो ठीक है, जो भी इसका फल है। वो इंडोनेशिया वाले कहते कोई बात नहीं, मुसलमान है तो क्या है, धर्म पूजा तो राम की करेंगे, हमारा ड्रामा तो रामायण का होगा, क्योंकि ये तो हमारे पूर्वजों का है। वो नाम बदल गया तो क्या होगा, हमारा कल्चर तो नहीं बदला है। सिर्फ ये 3 जगहों को छोड़ के और कहीं कट्टरपंथा नहीं। यहाँ तक सऊदी अरब में भी नहीं है। लोग हमारे कितने 7-8 लाख लोग हिंदू रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कोई जबरदस्ती उनके साथ कोई अन्याय किया जाए, ऐसा नहीं। अपने घर में स्वयं कुछ भी कर सकते। कोई समस्या नहीं है असल में। एक पॉलिटिकल ऐसा दोनों देशों में वातावरण बना हुआ है कि बाहर दूसरा कुछ दिखता है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। अब यहाँ बताइए, जितने लोग मुसलमान भाई रहते हैं, कोई उनके साथ अन्याय है क्या? तो कुछ आप तो हैदराबाद वाले जो आए हैं, कुछ जुल्म हो रहा है क्या उनके ऊपर? कुछ भी नहीं है, हम बड़े खुश हैं। लेकिन वहाँ कहेंगे बस जुल्म हो गया, जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। ये सब पॉलिटिकल है, ग्राउंड रियलिटी नहीं। बहरहाल पाकिस्तान में प्रचार करने से वृंदावन का वास मिलता है। जाओ जाओ प्रचार करो, वृंदावन का वास मिल जाएगा। हमको मिल गया। चलो श्रील प्रभुपाद की जय।